तो राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। एक ऐसा पर्व जो केवल त्योहार नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का संदेश है। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। शास्त्रों में कहा गया है, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन आरंभ होता है। इसीलिए यह समय दान, तप, साधना और आत्मशुद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आपने सोचा है इस दिन तिल और गुड़ ही क्यों खाते हैं? तिल हमें सिखाते हैं कठिन परिस्थितियों में भी टूटना नहीं है, और गुड़ बताता है कि जीवन में मीठा स्वभाव बनाए रखना है और सबसे बड़ी पूजा है। और गुड़ फिर से राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। एक ऐसा पर्व जो केवल त्योहार ही नहीं है बल्कि जीवन को संदेश देता है, हमारे जीवन की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करता है। ये दिन वो दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उत्तरायण की शुरुआत हो रही है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। शास्त्रों में कहा है, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन आरंभ होता है। इसलिए ये समय दान, तप, साधना और आत्मशुद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्या आपने कभी सोचा है इस दिन तिल और गुड़ ही क्यों खाए जाते हैं? दोस्तों, तिल हमें सिखाते हैं कठिन परिस्थितियों में भी टूटना नहीं है, और गुड़ बताता है कि जीवन में मीठा स्वभाव बनाए रखना है। पतंग उड़ाना भी केवल खेल नहीं है, ये संदेश है कि हमें भी जीवन की ऊंचाइयों की ओर उड़ना है, उड़ान भरनी है, लेकिन डोर हमेशा संयम और संस्कार की पकड़े रहनी है। मकर संक्रांति हमें ये भी सिखाता है कि पुरानी कटुता, पुराने गिले शिकवे आज ही तिल तिल करके छोड़ दो और नए सूर्य के साथ एक नई शुरुआत करो। कहा जाता है, जो इस दिन सच्चे मन से दान करता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, वो ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। तो चलिए मकर संक्रांति पर अपने मन की सर्दी दूर करें, अपने विचारों में गर्माहट लाएं और जीवन को प्रकाश से भर दें। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे।